तो भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोमटसार जीवकरण ग्रंथराज का। चर्चा करते 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 हमने पहली 5 प्ररूपनाएं जो है वो पहली 5 प्ररूपनाओं को पूर्ण कर लिया है। पहली 5 प्ररूपनाएं कौन कौन सी थी, कौन बताएगा फटाफट, जल्दी से जल्दी, वार्म अप। सविता दीदी बताइए, अनम्यूट किया है। पहली 5 प्ररूपनाएं। अभी आपके हैंड रेज होने से पहले हम आपको मौका दे रहे हैं, चलिए सविता दीदी अनम्यूट करिए जल्दी से। जय जिनेन्द्र भैया। जय जय। पहला तो गुण स्थान था, हाँ, और फिर इंद्रिय गति, इंद्रिय, और नहीं 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 ऐसा। ये मार्गना में आ जाएगी, 14 मार्गनाएं जो हाँ, तो हमने आपको पहली 5 प्ररूपता जो हमने पढ़ी है और आपने पढ़ी है, बस वही तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, एकदम याद अभी। कोई बात नहीं, आप चलिए आगे पूछ लेते हैं। कोटडिया दीदी अनम्यूट किया है, बोलिए पहली 5। बहुत अलर्ट रहना है आप लोगों को। कोटडिया दीदी अनम्यूट किया है, अनम्यूट करिए ठीक से। हाँ। गुणस्थान, प्राण, संज्ञा। जैसे याद आए वैसे नहीं, हमने जिस क्रम से पढ़ी है उस क्रम से बताइए, ठीक है। चलिए संगीता कास्तीवाल दीदी आप बताइए, अनम्यूट किया है। गुणस्थान, हम्म जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा। बहुत बढ़िया। बस इतने से तो 5 ही तो थे। आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो 20 आएंगे तो भी हम यही प्रश्न पूछेंगे, फिर तो 14 मार्गणाओं में क्रम लगाना है आपको। और 14 मार्गणा में क्रम लगाने के लिए आपको गाथा ही याद करनी पड़ेगी। गई इंद्रिय जोगे जो आगे आएगी, ठीक है ना। हाँ, तो बहुत सुंदर गाथा है और बड़ी प्यारी गाथा है, तो उसको तो आपको कंठस्थ करना ही करना है। चलिए, तो पहली 5 है, तो उसमें हमने सबसे पहले गुणस्थान को देखा। उसके बाद में जीव समास, गुणस्थान के बाद में हम लोगों ने देखा जीव समास। जीवों का वर्गीकरण किस किस प्रकार से होता है। चलिए, जीवों का वर्गीकरण कितने कितने प्रकार से होता है, कितने प्रकार से सीखा हमने, कौन बताएगा। सबसे पहले पद्मा सदर के दीदी एक बार बताइए, एक एक तरीका। पद्मा सदर की दीदी अनम्यूट किया है। आप लोगों को तैयार रहना है, ये नहीं ठीक बात, ठीक है। पुष्पा दीदी बताइए, अनम्यूट किया है। एकेंद्रिय में पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का मैं एक। आपको भेद नहीं पूछ रहा हूं। जीव समास अर्थात जीव वर्गीकरण करने के आधार कौन से विषय की अपेक्षा से वर्गीकरण किया जाता है। अलग अलग दिए थे, 4 प्रकार थे, अब इतना हिंट दे रहा हूं मैं। 4 प्रकार कौन से है जीव समास बनाने के, 4 प्रकार कौन से है जीव समास बनाने के, ठीक है। तो हम पूछ रहे थे कि आपको जीव समास के लिए, जीव समास जीवों का वर्गीकरण करने के लिए 4 अधिकार नेमिचंद्र महाराज ने बताए, वो कौन कौन से है, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, स्नुषा स्नेहा केड़कर दीदी आपको अनम्यूट कर रहा हूं, कोई भी या दोनों मिलकर के बताएंगे तो भी चलेगा। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। हाँ, त्रस स्थावर, साधारण प्रत्येक, सूक्ष्म बादर और पर्याप्तक अपर्याप्तक। ये मुख्यतः से कर्म की अपेक्षा से हो गए, किंतु 4 अधिकार जो बताए गए कि 4 अधिकारों में किस प्रकार से करेंगे, तो आपने जो बताया वो मुख्यतः से पहले अधिकार में, नाम अभी भी नहीं बता रहा हूं, पहले अधिकार में इस सब इन सब नाम कर्म प्रकृति के आधार से वहां पर जीवों का वर्गीकरण किया गया है। पर उस पहले अधिकार को क्या कहेंगे। कविता दीदी, कविता पाटिल दीदी अनम्यूट किया है, बोलिए। स्थान, योनि, शरीर की अवगाहना और कुल, ये 4 अधिकार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले स्थान आया था, स्थानाधिकार, क्रम भी आगे है तो चलेगा। स्थानाधिकार था, अवगाहन अधिकार था, योनि अधिकार था और कुल अधिकार था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो सब लोग इसको याद रखना। स्थान अधिकार में कौन बताएगा, स्थान अधिकार में किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया था। चलिए जागृति दीदी आप बताइए। नहीं, मेरा हाथ पहले ऊपर था, स्थान अधिकार आई डोंट नो। अच्छा, स्थान अधिकार के लिए कौन बताएगा, कनक वाला छापिए दीदी बताइए। वंदना भैया जी, गिनती बताई थी, एक 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 आत्मा है, फिर त्रस स्थावर है,
फिर ऐसे पर्याप्त विपर्याप्त ऐसे गिनती करके बढ़ते जाते हैं अपराष्ट्रांक बहुत बढ़िया। तो ये कहिए संख्या के आधार पर, संख्या की अपेक्षा। संख्या के आधार पर पहले 7 फिर 14 इस तरीके से करते 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 ज्यादा से ज्यादा कितने प्रकार का वर्गीकरण हमने देखा संख्या अधिकार में? 406। 406 देखा गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए दूसरा, अवगाहन अधिकार में किस प्रकार से जीवों का वर्गीकरण किया गया? अवगाहन अधिकार में रेखा दीदी याद आ रहा है? अवगाहन अधिकार, जीव की, हाँ चलो, अवगाहन किसे कहते पहले बताइए। जीव ने जितना क्षेत्र घेरा है उनको अवगाहना कहते हैं। बहुत बड़ी, एक शब्द रह गया सिर्फ, बहुत सुंदर बताया आपने, एक शब्द रह गया सिर्फ। वो सारा क्षेत्र कहाँ घेरता है? लोकाकाश में। हाँ तो आकाश, इतना तो कह लीजिए कम से कम, ठीक है। आकाश में हाँ, जितना तो आपकी क्षेत्र व्याख्या घेरता है। परफेक्ट होने के लिए सारे शब्द आने चाहिए, ठीक है। हाँ, एक जीव अपने शरीर के द्वारा आकाश में जितना क्षेत्र घेरता है वो उसकी अवगाहन कहलाती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। योनि और कुल, इन दोनों में क्या फर्क है? योनि और कुल में क्या फर्क है? मीनाक्षी दीदी अनम्यूट किया है। जहाँ पर जन्म लेता है जीव, इसे योनि कहते हैं। योनि कहते हैं। मतलब अगर मान लो मेरा जन्म पूना में हुआ है तो पूना मेरे लिए योनि हो गया? नहीं नहीं, नहीं, माता के गर्भ में, जहाँ पर ये थोड़ा सा आपकी व्याख्या को करेक्ट करिए, आप नजदीक पहुंच गए, थोड़ा सा व्याख्या को करेक्ट करिए। उत्पत्ति स्थान को। बहुत बढ़िया। जीव के उत्पत्ति स्थान के आधार से जो जीवों का वर्गीकरण किया जाता है उसे योनि अधिकार की अपेक्षा से वर्गीकरण कहा जाता है, ठीक है। चलिए कितनी होती है योनियां? 84 लाख योनि। 84 लाख योनियां होती है। बहुत बढ़िया। उसमें से मुख्यता से जब फर्क करेंगे तो आप योनियों के बारे में और क्या क्या कहना चाहोगे? देखिए 2 प्रकार की योनि होती है मुख्यतः, मूल भेद 2 प्रकार की योनि कौन से है? कौन बताएगा? निशा दीदी। दो प्रकार की योनि बताइए है मूलतः, याद आ रही है? आकार योनि और गुण योनि। आकार की अपेक्षा से जहां वर्णन किया गया है वो आकार योनि, और गुण के आधार पर जो वर्णन किया गया है वो गुण योनि। बहुत बढ़िया। अरविंद जी आकार योनि के 3 भेद बताइए। आज आपकी प्रतियोगिता वो क्या कहते हैं, कौन सी टेस्ट? सरप्राइज टेस्ट सबकी। चलिए अरविंद जी क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, अरे आकार योनि, अरे थोड़ा सा बल दीजिए, थोड़ा सा। कछुए के आकार की जैसी, शंख के आकार के जैसी, बांस के मतलब वो जो बम्बू के पत्ते होते हैं उसके आकार की जैसी। याद आ रहा है क्या? अब नाम बता दीजिए, आपने 3 तो हिंट दे दिया आपको। नहीं बता सकता। चलिए कोई बात नहीं। अर्चना जैन दीदी बताइए। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। संखावर्त योनि, कुलमी योनि, और एक और है कोई, और एक है कछुए जैसी होती, क्या बोलते हैं उसको? कछुए जैसी तो हो गई, कुर्मोन्नत बताया आपने। कुलमोन्नत योनि, संखावर्त योनि, और एक और जिसपे तीर्थंकर वगैरह का जन्म होता है। तीसरे में तीर्थंकर का नहीं होता, कुर्मोन्नत में तीर्थंकर का होता है। आगे पीछे बड़ा कंफ्यूजन करके रखा हुआ है आपने। वंशपत्र योनि। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। गुण योनि के बारे में कौन बताएगा? जयश्री श्रॉफ दीदी गुण योनि के बारे में बताइए। हाँ वंदना भैया जी। दीदी हाँ। गुण योनि में आएगा सचित, अचित, सचितासित, शीत, उष्ण, शीतोष्ण। और 6 हो गए और 3। हाँ हाँ। चलो अगर नाम याद नहीं है तो और कोई विशेषण याद है, स्वरूप याद है उसका? संवृत, विवृत और संवृत विवृत। बहुत बढ़िया, आपने डायरेक्ट नाम बता दिया। संवृत, विवृत, संवृत, विवृत, ठीक है। ढकी हुई, खुली और ढकी खुली, इस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, और अब आपने योनि के बारे में तो बता दिया, कुल किसे कहते हैं? उषा पाटिल दीदी कुल किसे कहते हैं?
अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। शरीर की उत्पत्ति जो नवकर्म आहार ग्रहण वर्गना करता है उसे कुल कहते आप पहुंच तो गए हो, वहां पर थोड़ा सा और शब्दों को थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। वनिता गिरावत दीदी बताइए। शरीर की आकृति के आधार पर जो अकेले शरीर की आकृति के आधार पर थोड़ी होगा। उन्होंने शरीर की वर्गणाएं, शरीर जिन पुद्गल वर्गणा से बनता है वो तो बात उन्होंने बता ही दी थी, है ना। ग्रहण करेगा जी। हाँ चलिए निशा दीदी बताइए। नव वर्गणाओं के आधार पर जो कौन सी वर्गणा? नव वर्गणाओं के आधार पर नो वर्गणा कौन सी वर्गणा है दीदी? नो कर्म कहना है कि नो क्या कहना क्या है आपको? क्या है? मेरा ज्ञान इतना बड़ा नहीं है दीदी, आप लोग कुछ नया बताओगे तो मुझे अटक जाऊंगा मैं, तो मुझे ये समझे ऐसी चीजों को बता दीजिएगा बस, ठीक है। जिन पुद्गल नो कर्म वर्गणाओं के द्वारा जीव के शरीर की उत्पत्ति होती है उनके आधार पर कुल जैसे घोड़े का शरीर जिन नौकर्म पुद्गल वर्गणाओं से बनता है उन्हीं पुद्गल वर्गणाओं से गाय का शरीर नहीं बन सकता। तो घोड़ी की एक कुलकोटि हो गई और एक गाय की कुलकोटि हो गई, ठीक है। इस प्रकार से उसको याद रखना है। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से जीव समास हो गया। अब पर्याप्ति के बारे में बता देना। पर्याप्ति के बारे में आपने पिछली बार तो बता दिया था कि शक्ति की पूर्णता पर्याप्ति कहलाती है, ठीक है। तो लब्ध अपर्याप्त जीव जो है, लब्धि अपर्याप्त जीव, उसके कौन से कर्म का उदय रहता है? ज्योत्सना शाह दीदी, कौन से कर्म का उदय रहता है? वो लब्धि अपर्याप्त क्यों बन गया? याद नहीं है मुझे। याद नहीं है। चलिए अब आपको याद रखने का सीधा छोटा सा आपको नुस्खा बताता हूं सब लोगों को जिनको याद नहीं आ रहा है। देखो दीदी, ये प्रकरण किसका चल रहा है? पर्याप्ति का, है ना। तो पर्याप्ति कहते ही दो चीजों को याद रखना है, पर्याप्त नाम कर्म, अपर्याप्त नाम कर्म। जैसे जीव समास कहते ही चार अधिकार को याद किया, वैसे ही पर्याप्ति कहते ही दो नाम कर्म को याद करना ही करना। पर्याप्त नाम कर्म, अपर्याप्त नाम कर्म, यहीं पर दो चीजें बन जाती है। पर्याप्त नाम कर्म वाले का क्या होगा? पहले निर्वृत्त अपर्याप्त बनेगा और फिर पर्याप्त बनेगा। लब्धि अपर्याप्त वाले की एक भी पूरी नहीं होगी और वो कभी भी पर्याप्त नहीं बन पाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर, याद रहेगा दीदी अब इसको? हाँ मैं पूछूंगा वापस, आपको पूछने के लिए मुझे याद करना, ठीक है ना, क्योंकि मैं शायद भूल जाऊं। और आगे अब पर्याप्त के बारे में बताइएगा। 6 पर्याप्तियां कौन होती है, कौन कौन सी? तो क्रम से बताना। 6 पर्याप्तियां जिस क्रम से पूर्ण होती है उस क्रम से मुझे 6 पर्याप्तियों के नाम बताना है, ठीक है। अनिता पहाड़ी दीदी बताइए। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए मनोपर्याप्ति का काम क्या है? मनोपर्याप्ति का कार्य अंजलि दीदी नागपुर। द्रव्य मन का, द्रव्य मन बनाना। किससे? मनोवर्गन से बनाएंगे, मनोवर्गन ग्रहण करते हुए। ये पूरा चाहिए ना, नहीं तो मुझे क्या लगेगा द्रव्य मन बनाना है। हो सकता है कि कौन सा वाला आटा यूज होता है मालूम नहीं है। बहुत बढ़िया दीदी, मनोवर्गना से वर्गना को ग्रहण करते हुए बनाना, द्रव्य मन बनाना, ये मुख्यतः से मनोपर्याप्ति का कार्य है। बहुत बढ़िया। और भाषा पर्याप्ति का कार्य क्या है, कौन बताएगा? भाषा पर्याप्ति, मयूरी गांधी दीदी, भाषा पर्याप्ति याद है? चलिए याद आ रहा है आपको? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो हम आपको बता देते हैं याद कैसे करना है। भाषा पर्याप्ति के बारे में, भाषा किससे संबंधित है? शब्दों से संबंधित है ना। तो सबसे पहले वचन से संबंधित है, तो इसके लिए रॉ मटेरियल लेना और उससे कुछ तो बनाना, ये तो चीज पर्याप्ति का कार्य है।
तो क्या करेगी वो? भाषा वर्गणा को लेगी और स्वर नाम कर्म के सहायता से वचन की निर्मिति करेगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से इनको याद करना। सब लोगों ने, जितने लोगों ने हाथ ऊपर किए हैं, सब लोग अपने अपने हाथ नीचे कर लेना, हैंड रेस निकाल देना। अब आते हैं प्राण। प्राण और पर्याप्ति में कोई संबंध है क्या? अगर है तो क्या संबंध है? सुनीता उत्तर कर दीदी। कारण कार्य संबंध है। बहुत सुंदर, कारण कार्य संबंध है। कौन कारण है, कौन कार्य है? पर्याप्ति कारण और कार्य प्राण है। हमेशा ऐसा एकांत पकड़ लूं मैं? हमेशा पर्याप्ति कारण और कार्य प्राण? नहीं। नहीं। चलिए, तो क्या होगा? कभी पर्याप्ति कारण, कभी पर्याप्ति प्राण कारण बनेगी, कार्य, कभी प्राण कारण, तो पर्याप्ति कार्य। तो कारण बने ऐसे ऐसे प्राण कौन से है? अब किसी दूसरे को पूछते हैं, कारण बने ऐसे प्राण कौन से है? डॉक्टर महीना दीदी, सब डॉक्टर्स लाइन में आ जाएंगे अभी। चलिए बताइए डॉक्टर महीना दीदी। वंदना भैया जी। शरीर, इंद्रिय। शरीर नाम का प्राण है क्या दीदी? है जी? शरीर नाम का प्राण है? नहीं। तो हमने तो पूछा कौन सा प्राण कारण बनेगा? सब प्राण कारण मतलब पहले हो गया ना, कार्य के पहले। तो आहार नहीं है, ऐसा नहीं। आहार नाम का भी कोई प्राण नहीं सुना दीदी मैंने। कहाँ पर हो आप सब हो आज? गया। आज उदयपुर में हो, जर्मनी में हो, यूएस में हो, कहाँ पर हो? आज पता नहीं। नहीं। थोड़ा सा क्षेत्र बदल करके देख लेना, याद आपको मालूम है, मुझे मालूम है। चलिए डॉक्टर मधु दीदी बताइए। आयु प्राण, कायबल प्राण और इंद्रिय प्राण। बहुत बढ़िया। आयु, इंद्रिय और कायबल, ये तीन प्राण विग्रह गति में भी जीव के साथ रहते हैं। उनके बाद पर्याप्ति, देखो मैंने आपको सीक्वेंस भी बताया था, और इसीलिए वो प्राण कारण बनेंगे और पर्याप्तियां कार्य बनेगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब कोई मुझे बताइए, लब्धि अपर्याप्त जीव के, लब्धि अपर्याप्त जीव के कितने प्राण होते हैं? कितने और कौन से? लीला जैन दीदी वाशी बताइए। लब्धि, आप सब लोगों को मैं बता रहा हूं, आपको एकदम से प्रश्न पूछेगा तो हड़बड़ा मत जाना। पहले प्रश्न को ठीक से सुनो, उसके ऊपर चिंतन चालू करो, 2 मिनट के बाद बता देना। मैंने प्रश्न पूछा है, लब्धि अपर्याप्त जीव के कौन से और कितने प्राण होते हैं? तो पहले लब्धि अपर्याप्त को याद रखना, उसके बारे में सोचना चालू करना। प्राण कहां से शुरुआत होती है? विग्रह गति से शुरुआत होती है, तो विग्रह गति वाले प्राण तो उसको होंगे ही होंगे। तो कौन? हाँ बताइए, बिल्कुल सही। आयु, कायबल होगा। कायबल होगा, बहुत बढ़िया। और इंद्रिय, इंद्रिय भी होगा भावेंद्रिय की अपेक्षा से। तो ये तीन प्राण, और कोई प्राण होगा लब्धि अपर्याप्त को? क्योंकि बचे हुए जो प्राण हैं, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये तो पर्याप्तक बनने के बाद होते हैं। तो और ये जीव तो कभी पर्याप्तक बनने वाला नहीं, तो ये होंगे ही नहीं। तो पहले तीन प्राण जो आपने बताए वही लब्धि अपर्याप्त के होंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब किसको याद आ रहा है कि 14वें गुणस्थानवर्ती अयोग केवली भगवान को सिर्फ एक प्राण किसी विवक्षा से बताया था? एक प्राण, वो कौन सा है वो आपको बताना है। सन्मति इंदिरा दीदी। आयु प्राण है भैया। आयु प्राण है, बहुत बढ़िया। दीदी, उनको कायबल प्राण क्यों नहीं है? अयोग केवली भगवान को कायबल प्राण क्यों नहीं है? चलिए, कौन बताएगा? जिन्होंने अब तक नहीं बताया ऐसा है, स्मिता महाजन दीदी बताइए। अनम्यूट करिए दीदी। स्मिता महाजन दीदी अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ बोलिए अब।
उनका अब ये सब खत्म हो गया है, क्या खत्म हो गया? काय बल वगैरह सब। अरे क्यों खत्म हो गया? ऐसे ऐसे थोड़ी है कि क्या खत्म, क्यों कायबल क्यों नहीं है उनके पास? कि सब कर्म खत्म हो गए हैं, सिर्फ आयु आयु अभी ही तो रही। कर्म है दीदी उनके पास, 85 कर्म है उनके पास जो अंतिम 2 समय में जाएंगे। ऐसा मत बोलना कि 14वें गुणस्थान में जाते ही, 14वें गुणस्थान का समय है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन शैलजा दीदी कहती कि शरीर नाम कर्म का नाश हो गया। नाश कैसे हो गया? वो तो अंतिम 2 समय में हो जाएगा। चलिए कौन बताएगा इसको, और अभी तक जिन्होंने नहीं बोला है? मीनाक्षी दीदी आप बताइए। कार्यकारी नहीं है। कार्यकारी नहीं है? क्या कार्यकारी नहीं है? चलिए कोई बात नहीं। अभी ये कहाँ चले गए? विजया लक्ष्मी दीदी आपने हाथ ऊपर किया था ना अभी? चलिए उनका हाथ तो नहीं दिख रहा है। प्रतिभा दीदी बताइए सोलापुर। शरीर नाम कर्म का बंध नहीं है। शरीर नाम कर्म का बंध तो नहीं है। चलिए और अकेला का एक ही होगा? नहीं, और थोड़ा सा आप लाइन तो नो कर्म वर्गणा, नो कर्मणा वर्गणा भी नहीं होती। नो कर्म वर्गणाए नहीं आ रही है, और इसीलिए मुख्यता से वहां पर काय बल प्राण माना है। चलिए बहुत बढ़िया, नो कर्म वर्गणा का कारण उसमें मुख्यता से बताना है आपको। चलिए बहुत अच्छी बात है। संज्ञा की बात रह गई, सिर्फ संज्ञा सबसे अंत में जाने वाली संज्ञा कौन सी है? कोई भी जीव की सबसे अंत में नाश होने वाली संज्ञा, डॉक्टर शैला दीदी बताइए। परिग्रह। एक मिनट, डॉक्टर शैला दीदी का कहाँ चला गया वीडियो? अभी तो आज आप लोगों ने फटाफट इतने हाथ ऊपर कर रहे हो ना। चलिए जिसका खुला है वो बता दीजिएगा। परिग्रह। परिग्रह, बहुत बढ़िया। तो सबसे अंत में परिग्रह जो है, तो कौन से गुणस्थान में परिग्रह नाम की संज्ञा नहीं होती है? विजय लक्ष्मी दीदी बताइए। 10 गुणस्थान तक नहीं रहती है। परिग्रह संज्ञा 10वें गुणस्थान तक नहीं रहती है, मतलब कि भगवान की रहती है। सॉरी क्या हो गया? स्केल फैक्टर नहीं रहती है या रहती है, पूछा आपने? हमने पूछा नहीं रहती है। नहीं रहती है ना, तो 11, 12, 13 और 14 में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीतराग अवस्था में परिग्रह संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो काफी अच्छी तरीके। हाँ महाराज जी, आप परिग्रह संज्ञा आपने पूछा है। हाँ, जैसे आर संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। हाँ महाराज। तो संज्ञा का अर्थ होता है इच्छा। तो इच्छा जो होती है वो बुद्धिपूर्वक होती है। तो परिग्रह तो 90 गुणस्थान तक, बादर कषाय जो है ना 90 गुणस्थान तक है, और सूक्ष्म लोक की अपेक्षा 10वें गुणस्थान तक है। तो इस अपेक्षा 10वें गुणस्थान तक तो परिग्रह कहा जाएगा, अभ्यंतर परिग्रह। लेकिन आपने उसके साथ एक शब्द जोड़ा, संज्ञा। तो संज्ञा जो इच्छा पूर्वक जो होने वाली जो संज्ञा है, वो तो 6ठे गुणस्थान तक ही माना जाएगा ना। बहुत आपने गुरुदेव ठीक कहा। इसी चीज को आचार्य नेमिचंद्र महाराज ने पूरी गाथा देकर के बता दिया कि नट्ठ प्रमादा, मतलब जो जहां पर प्रमाद नहीं है, मतलब 7वें गुणस्थान के ऊपर संज्ञाओं का अस्तित्व उनके उत्पत्ति के निमित्त वाले कर्म की अपेक्षा से उपचार से कहा गया है, किंतु वहां पर वो कार्यकारी नहीं है। तो संज्ञा कहां तक पाई जाएगी? संज्ञा 10वें गुणस्थान तक पाई जाएगी, किंतु वो कार्यकारी नहीं होगी। आप जो कह रहे हैं वो कार्यकारी नहीं होगी, किंतु उसका अस्तित्व बिल्कुल पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि उनके निमित्त में, उत्पत्ति में जो निमित्त कारण है वो वहां है। लोभ नाम का जो कषाय कर्म है वो 10वें गुणस्थान के अंत तक है, इसीलिए वहां पर उत्पत्ति की अपेक्षा से वहां पर संज्ञा पाई जाएगी।
आगे चल करके भय और नो का भय की अपेक्षा से देखा जाएगा तो आपको, या फिर वेद की अपेक्षा से मैथुन के लिए देखा जाएगा, तो इन अपेक्षाओं से देखा जाएगा तो भय, मैथुन और परिग्रह, या फिर ये जो तीन संज्ञाएं हैं, ये तीन संज्ञाएं मुख्यतः से अप्रमाद अवस्था में सिर्फ और सिर्फ उनके उत्पत्ति के कारण की अपेक्षा से पाई जाए, किंतु वो कार्यकारी नहीं होगी। ये विशेष गाथा के साथ में नेमिचंद्र महाराज ने बता दिया है। बिल्कुल पर होगी ही नहीं, संज्ञा होगी ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। संज्ञा होगी ही, किसी अपेक्षा से, विवक्षा से होगी और कार्यकारी नहीं होगी, इस तरीके से लेना चाहिए। चलिए अब चलते आज के मार्गणा महाअधिकार के पास। मार्गणा को महाअधिकार कहा गया है। मार्गणाओं में 14 मार्गणाएं हैं और इस महाअधिकार को किस अपेक्षा से, कितने महत्वपूर्ण तरीके से इनकी तरफ देखा जाए कि आचार्य महाराज यहां पर एक अलग से मंगलाचरण कर रहे हैं। पहले मंगलाचरण सिद्धम शुद्धम पढ़मिया तो किया ही किया, किंतु यहां पर ग्रंथ के मध्य में 5 प्ररूपणाएं पूर्ण होने के बाद में अब 2 ही अधिकार बचे हैं। कौन से? 14 मार्गणा का और एक उपयोग प्ररूपणा। ये 2 ही प्ररूपणाएं मुख्यतः से 15 प्ररूपणाएं जिसको कहेंगे, मार्गणा की 14 और एक उपयोग। तो इस प्रकार से है। तो यहां पर आचार्य भगवान जो है ये मंगलाचरण कर रहे हैं। तो चलिए अब यहां का जो मंगलाचरण है उसके बारे में, उस गाथा को, 140 नंबर गाथा को हम लोग देख लेते हैं। धम्म गुणमगणाहय मोहारि बलम जिनम नमस्सिता मगन महायारम विविहियारम भणी सामो। क्या कह रहे? देखो आपके सामने एक धनुष्य बाण दिखाया गया है और सामने एक राक्षस दिखाया गया है। ये राक्षस कौन है? मोह रूपी शत्रु है। आचार्य महाराज देखिए 140 नंबर की गाथा के शब्दों को अगर हम लोग ठीक से देखेंगे, सबसे पहले शब्द 3 शब्द लगाए उन्होंने, धम्म गुण मगणा। सो धम्म अर्थात धर्म रूपी धनुष्य। धम्म किसे कहा? धर्म रूपी धनुष्य। कौन सा धर्म? जैन धर्म नहीं, उस प्रकार के धर्म की चर्चा यहां पर नहीं है। यहां पर रत्नत्रय को धर्म कहा गया है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रा, इनकी जो एक रूपता है उसको यहां पर धर्म कहा गया है। और उस धर्म रूपी धनुष्य, इसके ऊपर प्रत्यंजा, धनुष्य है तो प्रत्यंजा होगी। तो प्रत्यंजा कौन सी है? गुण की प्रत्यंजा है। अब गुण को अलग अलग टीकाओं में अलग अलग शब्दों के द्वारा कहा है। किसी ने गुण को आत्मा के चेतना गुण को यहां पर प्रत्यंजा कहा है, और किसी टीकाकार ने गुण रूपी डोरी, मतलब गुण शब्द का अर्थ डोरी भी होता है, प्रत्यंजा भी होता है। तो गुण कौन सा गुण? तो ज्ञान दर्शन संयम रूप गुण जो है उनकी चर्चा यहां पर कर रहे हैं। उससे जब तक धनुष्य को प्रत्यंजा जब तक नहीं चढ़ेगी तब तक अकेले धनुष्य का कुछ काम होगा क्या? तो रत्नत्रय का स्वरूप बनाए रखने के लिए, रत्नत्रय रूपी धनुष्य को पूर्णता को देने के लिए, उस धनुष्य की पूर्णता के लिए उसको प्रत्यंजा भी होनी जरूरी है। और वो प्रत्यंजा कौन सी है? उसी के स्वरूप वाला ज्ञान दर्शन भी कहा, और संयम नाम का चारित्र। संयम शब्द यहां पर किसका जो तक है? चारित्र, अर्थात धर्म रूपी धनुष्य ये अभेद रूप से कहा। रत्नत्रय धर्म ये अभेद रूप से कहा है। और जब प्रत्यंजा की बारी आ गई तो वहां पर भेद रूप करके बता रहे हैं कि यहां पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और संयम रूपी सम्यक चारित्र, इनकी आधार से, अर्थात इनका महत्व है। सिर्फ रत्नत्रय रूपी धर्म कहने से नहीं होगा। तो इसको रत्नत्रय रूपी धर्म को बनाए रखने के लिए उसके सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन 3 अंगों का, उन 3 पर्यायों का भी यहां पर व्यवस्थित अवलोकन करना चाहिए, व्यवस्थित उसका यहां पर अंतर्भाव करना चाहिए। नहीं तो फिर ये अभेद और भेद, क्योंकि प्रत्यंजा क्या है? धनुष्य का ही तो अंग है। जब हम कहते हैं धनुष्य तो अलग से प्रत्यंजा कहने की जरूरत है क्या? नहीं, धनुष्य के प्रत्यंजा रहती है। पर जब ये तो एक प्रकार का वर्णन हो गया, और दूसरे प्रकार का वर्णन, प्रत्यंजा हमेशा चढ़ी हुई नहीं रहती है।
जब धनुष काम में नहीं होता है प्रत्यंजा निकाल करके रखी जाती है। तो जब तक प्रत्यंजा उसको बांधी जाएगी नहीं टेंशन देकर के, जितना तनाव चाहिए उतना, तब तक धनुष पूर्ण होगा क्या? हाँ या ना? नहीं होगा ना। भोजन करने के लिए आमंत्रित किया है आपको, अब आकर के बैठ गए और आपको थाली दे दी, आप पाटे पर बैठ गए, आपके सामने थाली रख दी, भोजन किसमें परोसते हैं? थाली। उसको क्या कहते हैं? भोजन की थाली। अरे हाँ या ना, भोजन करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, भोजन की थाली कहते कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। अब आप एक बात बताओ, मेरे पास दो प्रकार की भोजन की थालियां हैं। काम वाली को भोजन होने के बाद जो झूठी थाली धोने के लिए दी थी उसने धो ली, और वो मुझे पूछ रही है कि भैया इस थाली को कहाँ रखे? तो हमारी पीठ उनकी तरफ थी, तो हमने पूछा कौन सी थाली की बात कर रही हो? वो बोल रही भोजन की थाली। भोजन की थाली को कहाँ रखे, है ना? अब तो खाली धोई हुई थाली है, उसमें भोजन के व्यंजन है क्या? नहीं है, तो भी उसको थाली कह रहे कि नहीं कह रहे? थाली भोजन की थाली कह रहे। तो अगर ऐसी खाली भोजन की थाली अगर आपके सामने रख दी जाए, ये कौन सी थाली है? भोजन की है। आपको किसने बुलाया है? भोजन के लिए। तो आपके सामने भोजन की थाली रख देते हैं, पर है खाली, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो उस भोजन की थाली की पूर्णता कब होगी? जब उसके अंदर रोटी चावल दाल सब्जी सब कुछ आ जाएगा, तब उसकी पूर्णता होगी। हाँ या ना? ऐसे ही धनुष कहने मात्र से वो युद्ध के काम में आएगा क्या? हम धनुष्य कहते भाई, धनुष्य धनुष्य अभेद रूप से हो गया, किंतु जब उसका डिटेल कथन करेंगे तो क्या कहेंगे? योद्धा को क्या कहेंगे? धनुष्य उठाओ और प्रत्यंजा चढ़ाओ। आया ना? सबके सामने श्री रामचंद्र जी का सीता जी का स्वयंवर का प्रकरण सबके सामने है, तो वहां पर तो धनुष्य रखा गया था, शिव धनुष्य। तो वो जो धनुष्य रखा गया था उसको प्रत्यंजा चढ़ी हुई थी क्या? नहीं, प्रत्यंजा चढ़ाने के क्रिया में ही तो वो टूट गया। हाँ या ना? हाँ, इसका मतलब क्या है? हमें धनुष्य जब अभेद रूप से एक प्रधान रूप से धनुष्य कहते हैं तो धनुष्य पूर्ण, किंतु जब उसको भेद रूप से देखा जाता है, जब उसको अलग अलग सूक्ष्मता की अपेक्षा से जब देखा जाता है, क्योंकि हमें मोक्ष मार्ग बोलने से हम लोग मोक्ष मार्ग पर चलेंगे क्या? सिर्फ भोजन की थाली बोलने से हम लोग भोजन करेंगे क्या? तो वैसे ही रत्नत्रय सिर्फ कहने मात्र से हम रत्नत्रय को धारण करके मोक्ष मार्ग पर चल सकते हैं क्या? मोक्ष को पा सकते हैं क्या? नहीं, उसके लिए अलग से सम्यक दर्शन को समझना पड़ेगा, अलग से सम्यक ज्ञान को समझना पड़ेगा, और इन दो के आधार पर उसको अपने आचरण में लाते हुए सम्यक चारित्र को धारण करना पड़ेगा। तब तक मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरविंद जी क्या लगता है? नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? अभेद रूप से कथन करने से, सिर्फ अकेले अभेद रूप से कथन करने से होगा नहीं, उसके साथ साथ में भेद रूप से कथन करते हुए जब तक नहीं बताएंगे तब तक प्रैक्टिकल मार्ग नहीं मिलेगा। बोलो हाँ। और इसीलिए आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं धर्म रूपी धनुष्य और उसके ऊपर ज्ञान दर्शन संयम रूपी प्रत्यंजा। अच्छा, इतना आपके पास दे देंगे तो काम हो जाएगा? प्रत्यंजा चढ़ गई, अरे भाई बिना बाण के धनुष्य किस काम का, है ना? तो बाण भी तो चाहिए, तो बाण चाहिए तो कौन से बाण दे रहे हैं? बाण दे रहे हैं मार्गणा के ज्ञान बाण, मार्गणा के ज्ञान बाण। और ये मार्गणा के ज्ञान बाण किस पर चलाने हैं? किस पर चलाने हैं? मोहादि बलम, मोह रूपी शत्रु को, क्योंकि ये मोह रूपी शत्रु है जो हमारे मोक्ष मार्ग में रोड़ा बना हुआ है। हाँ या ना? अब तक दीक्षा क्यों नहीं ली? बोलो, इसका कारण क्या है? अब तक पंचम गुण स्थान धारण नहीं हुआ, अनुव्रत नहीं दिया, बोलो क्यों?
आप कोई भी कारण दे दो, किन्हीं भी शब्दों में उसको पिराओ, उसका सार एक ही निकलता है, बॉटम लाइन है मोह। भैया हम तो करना चाहते हैं किंतु घर में ऐसी है, अरे कितनी भी चीजें बताओ, ये मोह है। हमारे दर्शन ज्ञान चारित्र की कमतरता है, और वह कमतरता का कारण मोह एक ही है। फिर वो मोह में दोनों चीजें आ गई, कभी दर्शन, सम्यक दर्शन श्रद्धान हमारा कम पड़ जाता है, कभी चारित्र कम पड़ जाता है, कभी ज्ञान कम पड़ जाता है। तो इसको कम, इस कमतरता को, इस कमी को पूरा करने के लिए करना क्या है? तो हमें मोक्ष मार्ग को समझने के लिए, मोक्ष मार्ग पर कौन चल रहा है? सिद्ध भगवान चल रहे कि संसारी जीव चल रहे हैं? संसारी जीव। संसारी जीव चल रहे हैं। तो संसारी जीव जब चल रहे हैं तो मोक्ष मार्ग पर किस प्रकार से कालक्रमणा करते हैं? मोक्ष जिन्होंने पा लिया है वो कैसे पाया है? संसारी अवस्था से आगे बढ़कर ही पाया है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मोक्ष मार्ग समझ में आएगा क्या? नहीं। तो संसारी जीवों के बारे में जानने के लिए सबसे बढ़िया मार्ग क्या है? मार्गणाओं के द्वारा उसको खोजा जाए। क्लियर है? तो इसीलिए जब तक मार्गणाओं का चिंतन नहीं होगा तब तक हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तब तक हम उस मोह रूपी शत्रु का सामना नहीं कर पाएंगे। देखो हम सबको पता है मोक्ष पाना ही पाना है, हाँ या ना? और मोक्ष चौथे गुणस्थान से नहीं होगा, ये सब जानते हैं। यहां पर बैठे हुए कम से कम चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ऐसा मान करके चलते हैं। तो जो चौथे वाले हैं उनको पांचवा गुणस्थान धारण करना पड़ेगा कि नहीं? पांचवे वाले को प्रतिमाएं बढ़ाते हुए एक न एक दिन छठे को धारण करना होगा कि नहीं? तो ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये कौन बताएगा मुझे? आप कहोगे जिनवानी। जिनवानी में बहुत सारी चीजें हैं, आध्यात्म के समय सार आदि चीजें हैं, जहां पर आत्मा का वर्णन है, शुद्ध आत्मा, अकेली पूर्ण शक्तिधारी आत्मा का वर्णन है। वो नहीं पता चलेगा। प्रथमानुयोग, अरे महावीर भगवान की कथा, पांचटाद भगवान की कथा तो उनकी जयंती पर ऐसी ऐसी वर्णन करके बताते हैं और शाम को आकर के रात्रि भोजन करते हैं, क्योंकि वो कथा है, दूसरे की है, गुणगान करने के लिए सबसे बढ़िया है। हाँ या ना? गुणगान करने के लिए सबसे बढ़िया है। हमें लगता है शांति सागर तो हमारे घर में पैदा हो, लगता है कि नहीं लगता है? पर साक्षात सोच करके देखो, आपका बेटा, आपकी बिटिया वैराग्य पथ पर बढ़ने के लिए आज बोल दे कि मैं दीक्षा लेकर के जा रही हूं, तो क्या होगा? आधे तो अभी से ही नहीं बोल रहे हैं, अरे भावना तो भाव जाएगा, हम तो नहीं जा पा रहे, बच्चे तो जाए कम से कम, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े। खैर, समझ में आ रही है बातें? तो मार्गणा अर्थात, मार्गणा का मतलब है संसारी जीवों को जानना। कैसे? अलग अलग विविध तरीकों से जानना। कौन कौन से तरीके हैं भाई? चारों गति में भ्रमण कर रहा है तो चारों गति में कौन सा सुख है, चारों गति में कौन सा दुख है। तो नरक के बारे में जानना है तो नरक की क्या अवस्था है, गति मार्गणा में सारा कुछ आएगा। फिर इतना ही नहीं, ये चारों गति के बारे में जानने के बाद में दिमाग में आता है, अच्छा देवों की संख्या ज्यादा है क्या, नारकियों की संख्या ज्यादा है क्या, मनुष्यों की संख्या ज्यादा है क्या, तिर्यंज की संख्या ज्यादा है, उनका अल्प बहुत्व। तो इस तरीके से गति की अपेक्षा से वर्णन। उसके बाद में एक पता चल गया, अरे भैया ये चारों गतियों में पंचेंद्रिय जीव तो है, किंतु तिर्यंज गति ऐसी है जहां पर एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव है। तो अगर एकेंद्रिय में जाना है तो और भी हमको समय लग जाएगा मोक्ष को पाने के लिए। फिर एकेंद्रिय क्या होते हैं, दो इंद्रिय क्या होते हैं, एकेंद्रिय, दो इंद्रिय, विकलेंद्रिय, ये जो जीव है, असंगी जीव है, ये क्यों श्रुत ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ये क्यों मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों वही के वही पड़े हुए हैं। ये समझने के लिए पर जब देखते हैं इंद्रियों के दो भेद, द्रव्येंद्रिया, भावेंद्रिया, लब्धि, उपयोग, ये सब जब देखा जाता है, अरे किस चीज की कहाँ कमी है,
ये समझ में आता है इंद्रिय मार्गणा के द्वारा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो किस प्रकार का शरीर धारण किया है, किस प्रकार के मन वचन काय की क्रिया कर रहे हैं, किस प्रकार का संयम धारण कर रहे हैं, किस प्रकार का सम्यक धारण करना चाहिए, आहारक है कि अनाहारक है, इन सब चीजों को जब तक नहीं जानोगे, जो जो चीजें संसारी जीवों के साथ में घटित होती है, संसारी जीव इनके द्वारा ही आगे मार्ग क्रमण करता है, इनको जब तक नहीं जानोगे तब तक मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलेगा, हमें कोई भी साधन नहीं मिलेगा। क्लियर है? इसका अर्थ यह है कि मार्गणाओं का प्रकरण जब पूर्ण हो जाएगा हमारा और आपका, तो आज हम जितना मोक्ष मार्ग पर जहां पर खड़े हैं उससे एक कदम तो आगे हम लोग गोमटसा जीवकान का स्वाध्याय पूर्ण होने के बाद होने चाहिए, तब जाकर के इन मार्गणाओं का अभ्यास करना, स्वाध्याय करना काम में आ जाएगा। क्यों? आचार्य स्वयं कह रहे हैं कि ये मोक्ष मार्ग धनुष, धर्म रूपी धनुष क्यों उठाया है, मार्गणा रूपी बाण किस लिए है, मोहारी बलम को हय करने के लिए है। गाथा में शब्द हय आ गया। क्लियर है? तो जिनको जिनको लगता है कि मैं मार्गणाओं का स्वाध्याय करने के लिए बैठा हूं, तो इस अपेक्षा से बैठना कि जब मार्गणाओं का स्वाध्याय पूर्ण हो जाए, मैं आज जहां पर खड़ा हूं रत्नत्रय मार्ग पर, आज से एक कदम तो आगे बढ़ूंगा। एक बार बोलो हाँ। बहुत बढ़िया। इस भावना के साथ में बैठेंगे तो मार्गणाओं में कहीं भी अड़चन नहीं आएगी। चलिए आगे क्या कहते हैं, ब्रह्म गुण मग्गणा हय मोहारि बलम जिनम नमस्सिता। तो ये पहले किसने किया है? रत्नत्रय रूपी धनुष लेकर उसके ऊपर गुणों की डोरी चढ़ाकर मार्गणा रूपी बाणों से जिन्होंने मोह रूपी शत्रु का नाश किया है, ऐसा किन्हीं ने किया है? जिनेंद्र भगवान ने किया है। उनको नमस्कार करके जिनम नमस्सिता, क्या कहता हूं, ऐसे भगवान को नमस्तु करते हुए मैं क्या करूंगा, मग्गन महाहियारम, मार्गणा महाअधिकार को विविह हियारम, उसके अवान्तर अधिकारों सहित, अलग अलग तरीकों से सहित। अब ये अलग अलग तरीके क्या है? तो मार्गणाओं में मार्गणा का विचार करना, मार्गणाओं में गुणस्थान का विचार करना, गुणस्थान में मार्गणाओं का विचार करना, इसी को आचार्य भगवान ने अंतर्भावा अधिकार और आलाप अधिकार कहा गया है। तो 20 प्ररूपनाओं के बाद में ये जो दो अधिकार आएंगे, ये यहां पर विविह हियारम इस शब्द के द्वारा आचार्य भगवान ध्वनित कर रहे हैं। पहले कहा था जीवस्य परुवणम, वो जो कहा गया था वो 20 प्ररूपना का कथन करने के लिए कहा गया था, यहां आकर कर रहे हैं अब मैं मार्गणा महाधिकार के साथ में अवान्तर अधिकार, विविध अधिकार जो है उनका भी वर्णन करूंगा, भनिस्सामो, उनका कथन करूंगा। बात समझ में आ रही है? जब आचार्य भगवान स्वयं कथन करने के लिए बैठे हैं, हमें क्या करना है? वो सब पढ़ने वाले हैं, वो सब ज्ञान लेकर के बताने वाले, मतलब तैयारी उनको करनी है, हमको और आपको करना क्या है? बस बैठ करके सुनना है। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? नहीं तो आचार्य भगवान बताएंगे, हम सुनने का भी काम नहीं करेंगे? हाँ नहीं करेंगे, बस सुनने का ही काम करेंगे? ये मेरा अगला प्रश्न है। नहीं, उसको अपनी आचरण में भी जरूर लाएंगे। इसी भावना के साथ में अब चलते हैं आगे। 141 नंबर की गाथा हमारे सामने आ जाएगी और वो गाथा है, यहां पर मार्गणाओं का स्वरूप तथा उसके भेदों का नाम निर्देश, ये दो गाथाओं के द्वारा आ रहा है। 141 और 142 नंबर की गाथा है, दिख रही है सबको? चलिए इसको उच्चारण कर लेते हैं। जाहि वजासुव जीवा मग्ग जनते जहां तहा दिठा, ताओ 14 जाने सुयनाने मग्गना होंती, गई इंदिये सुकाये जोगे वेदे कसायना नेय, संजम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्नि आहारे।
142 नंबर में, ये 142 नंबर की जो गाथा है ये हमारे सभी स्वाध्यायों की कंठस्थ होनी ही चाहिए, इसको याद रखना है। ठीक है, एक बार बोलो हाँ। अब आपने बोल दिया, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब 141 नंबर में क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? पहले मार्गणा का स्वरूप कह रहे हैं, उसकी व्याख्या कह रहे हैं। मार्गणा किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जाही व जासु व जीवा। जाही मतलब जिनके द्वारा, और जासु मतलब जिनमें क्या होता है? जीवा मग्गी जनते जहां तहा दिट्ठा, आगे शब्द आ गया सुयनाने मग्गना होंती। कह रहे हैं कि जिनके द्वारा या जिनमें जीवों को देखा गया है, जाना गया है, अनुभव किया गया है। किसने? श्रुत ज्ञान में, जिनवानी में। उसी रूप में विचार करना, उसी रूप में उसको पाना, उसे क्या कहते हैं? मार्गणा कहते हैं। मोटा मोटी में ये शब्द का अर्थ निकाल दिया। और ये कितनी होती है मार्गणा? ताओ 14 से जाने 14 मार्गणा होती है। आचार्य भगवान इसका एक लाइन जो अभी शब्दार्थ लिया उसका भावार्थ बड़ा सीधा सरल है। आचार्य भगवान कहते हैं श्रुत ज्ञान में, श्रुत ज्ञान मतलब कौन? कौन बताएगा? श्रुत ज्ञान मतलब कौन? जिनवानी माता। जिनवानी माता मतलब सिर्फ किताब नहीं, जिनवानी मतलब भगवान की वाणी, तीर्थंकर केवली भगवंतों की वाणी है या ना? हाँ, और ये किसका अंश है? भगवान के केवल ज्ञान का अंश है। अर्थात श्रुत ज्ञान में कहो या फिर परंपरा से केवल ज्ञान में कहो, जिनके द्वारा इस संपूर्ण ज्ञान में या भगवान की वाणी में, जिसके द्वारा, जिन चीजों के द्वारा, जिन विषयों के द्वारा जीवों का कथन किया गया, जीवों को खोजा गया, ये जीव है इसको सिद्ध किया गया, उन कसौटियों पर परखा गया, उन कसौटियों को, उन विषयों को मार्गणा कहते हैं। और ये मार्गणाएं 14 होती है। बात समझ में आ गई? मतलब जीवों को जिन जिन विषयों के द्वारा जाना जाता है। अब देखिए मेरे सामने अभी वीडियो है कनकवाला छापिया दीदी का, तो उनको मैं कैसे जानता हूं? सबसे पहले तो उस वीडियो के नीचे वहां पर नाम आ गया कनकवाला छापिया, तो उनके नाम से जानता। उसके बाद में वो उदयपुर में रहती है, इसकी अपेक्षा से जाना। तीसरा, उनका स्वरूप जो मेरे सामने दिख रहा है उसकी अपेक्षा से जाना। चौथा, वो किनके घर में रहती है, उनके परिवार के लोग कौन है, इसकी अपेक्षा से जाना। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये अलग अलग विषयों से जो मैं उनके बारे में जान रहा हूं, ये तो सांसारिक विषय हो गए। किंतु इसी के साथ में अभी वो स्त्री पर्याय में है, अभी वो मनुष्य में है, अभी वो भरत क्षेत्र के आर्यखंड में है, वो हुंडावसर्पिणी के पंचम काल में है। देखो, पर्याय की स्त्री पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य का वर्णन हो गया, आर्यखंड की अपेक्षा क्षेत्र का वर्णन हो गया, काल की अपेक्षा से हुंडावसर्पिणी का वर्णन हो गया, और भाव की अपेक्षा से स्त्री वेद का वर्णन हो गया। आ रही बात है सबके समझ में? तो ये अलग अलग तरीके से जिन जिन विषयों के द्वारा मैंने जाना, अगर मैं आपको पूछूं आप वो फला फला उनको जानते हो क्या, तो आप आगे से प्रश्न, अगर आप नहीं जानते हो या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा किसके बारे में पूछ रहे, तो आप क्या करोगे? प्रतिप्रश्न करोगे कि नहीं करोगे? या फिर आपके मन में कोई तो एक आकृति तैयार हो गई तो आप पूछोगे अच्छा आप उनकी बात कर रहे हो, वो वहां पर मुंबई में रहते थे, वो हमें समोसन विधान में मिले थे, वो गोरे गोरे से है, वो मुकुट वगैरह माला पहन करके पहली कतार में बैठे थे। देखो कितने कितने विषयों से आप उनका वर्णन कर रहे हो। तो ये सारे विषय क्या कहे जाएंगे?
उन जीव को जानने के विशेष कहे जाएंगे। आचार्य महाराज यही कह रहे हैं पंकज जी, कि हमारा जी ये जीव समास और ये मार्गणा का प्राण पर्याप्ति आदि का जो वर्णन है, ये सब पुद्गल आश्रित, द्रव्य कर्म नौकर्म आश्रित जो पुद्गल पिंड है, जो विभिन्न गति रूप में जीव अवस्थित है, इनका वर्णन जो हो रहा है, ये वर्णन भले व्यवहार से हो रहा है, लेकिन कुंद कुंदाचार्य ने कहा पज्जे मूढ़ा पर समया, पर्याय में जो मूढ़ होता है वह पर समय होता है। अब ये नेमिचंद आचार्य के ग्रंथों को जो अपन पढ़ रहे हैं, ये सारे पर्याय का ही कथन किया जा रहा है। तो इसमें हम लोग जो उपयोग लगाए हैं, तो ये हमारी मनोदशा अथवा उपयोग की दशा पर समयगत है क्या? बड़ा सुंदर प्रश्न गुरुदेव आपने बता दिया, यहाँ पर पूछा है। अब आप ही के प्रश्नों को, कुंद कुंद स्वामी के प्रश्नों को मैं दो लहजों में पूछता हूं, ठीक है। पहला प्रश्न यह है कि जीव को जानने के लिए पर्याय और गुण, किसी भी द्रव्य को जानने के लिए गुण और पर्याय दोनों को समझना जरूरी है। और दूसरा मैं कहता हूं किंतु सिर्फ पर्याय में ही अटक के रह जाना, ये मूर्खता है, ये एकांत है। तो नेमिचंद्र महाराज जो वर्णन कर रहे हैं वो द्रव्य के गुण और पर्याय को जानने की चीजों में से पर्याय का वर्णन कर रहे हैं। अब आपको कभी ना कभी तो पर्याय के बारे में जानना ही पड़ेगा, नहीं तो आप द्रव्य को नहीं समझ पाओगे। अकेले गुणों से कोई द्रव्य को नहीं समझ पाता है, तो इसीलिए पर्याय को जानना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। किंतु उसको जानते 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 अगर वो जीव, वो स्वाध्यायी, वो ज्ञाता अगर सिर्फ उसी में अटक जावे, पर्याय में ही अटक जावे और उसका ध्यान गुण की तरफ जाएगा ही नहीं, तो वो एकांत हो जाएगा, वो मूर्खता हो जाएगी, वो गलत हो जाएगा। ये वहां पर वो जो कुंद कुंद स्वामी वो कह रहे, क्यों? क्योंकि कुंद कुंद स्वामी का ये वचन उस ग्रंथ का है जहां पर मुख्यता से गुण का वर्णन हो रहा है, वहां पर मुख्यता से निश्चय का वर्णन हो रहा है। तो जब निश्चय का वर्णन करेंगे पर्याय को गौण करेंगे, जब पर्याय का वर्णन करेंगे द्रव्य के गुण को निश्चय वहां पर हम लोग गौण कर देंगे, क्योंकि ये सामने फैक्ट है। हम और आप एक दूसरे को देख रहे हैं, वो संपूर्ण ज्ञान ये जीव का गुण है, किंतु अभी हमने संपूर्ण ज्ञान नहीं है। ये फैक्ट है कि नहीं है? ये पर्याय की अपेक्षा से फैक्ट है। जब तक इसको नहीं जानोगे तब तक ज्ञान की कमी क्या होती है और ज्ञान की कमी के दुष्परिणाम क्या होते हैं इसको नहीं जानेंगे। और जब तक उस ज्ञान की कमी के दुष्परिणाम को नहीं जानोगे तब तक ज्ञान को संपूर्ण बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें नहीं जुड़ पाओगे। अगर मैं हमेशा के लिए, जिसने कभी स्वाध्याय चालू ही नहीं किया है, अगर वो हमेशा के लिए सिर्फ यही बात करेगा मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं एक द्रव्य हूं, मुझे कोई किसी का कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है, मैं संपूर्ण ज्ञानी हूं, मैं पूर्ण ज्ञानी हूं, मुझ में सारी चीजें हैं, मुझ में कोई कमी नहीं है, अगर वो यही चीज अगर सिर्फ को अगर खुद को बताते रहा तो क्या वो कभी मोक्ष पाएगा? क्योंकि जब तक खुद की कमी, और वो सिर्फ और सिर्फ अभी की वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से समझ में आएगी, वो खुद की कमी जब तक समझ में नहीं आती है तब तक उस कमी को पूर्ण करने का उपक्रम जो है, पुरुषार्थ जो है, वो कैसे हो पाएगा? इसीलिए वो पुरुषार्थ होना जरूरी है। वो पुरुषार्थ करना जो है वही निश्चय की अपेक्षा से मोक्ष को पाना है। किंतु अगर कोई सिर्फ ज्ञान को ही ग्रहण कर रहा है, पर्याय के बारे में जानते जा रहा है 50 वर्ष से बस उसी चीज को रट रहा है और अभी तक अनुव्रत तक धारण नहीं कर पा रहा है, रत्नत्रय को धारण करने के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ऐसे पर्याय के जानने को क्या मतलब है? ऐसा वहां पर कुंद कुंद स्वामी मुख्यता से कहना चाहते भगवान। बस ये इस तरीके से मैं इसकी तरफ देखता हूं जी। माने जो नेमिचंद आचार्य ने द्रव्य संग्रह के 13वें श्लोक में जो कहा, मग्गन गुण ठानेय 14 स्वयं भवन्ति अशुद्ध नया विन्नया संसारी सव्य शुद्धा शुद्ध नया। बढ़िया, बहुत बहुत सही है। माने मार्गणा स्थान, गुणस्थान और जीव समास, ये सारा अशुद्ध नय का विषय है, कथनचित व्यवहार नय का विषय है। तो निश्चय सापेक्ष
शुद्ध निश्चय का वर्णन किया जा सकता है अथवा व्यवहार सापेक्ष निश्चय का वर्णन किया जा सकता है। तो ये जो अभी हम लोग गुणस्थान, मार्गणास्थान, जीव समास इत्यादि समझ रहे, तो ये सब अशुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा अथवा व्यवहार नहीं का ही विषय समझ रहे, ये कहा जाएगा। बिल्कुल सही गुरुदेव। और इस इस समझ करके जल्दी जल्दी समझ करके आचरण में ला करके उस पूर्णता की तरफ बढ़ना, ये निश्चय हो जाए। और इसमें जो जीव है, अनुश्रुत रूप से जो जीव है, अन्वय रूप से जो जीव है, वह शुद्ध निश्चय शुद्ध जीव है, ऐसा कहा जाएगा। सव्य शुद्ध व शुद्ध नया, माने पर्याय में भी विभिन्न भेद आप जो कर रहे हैं, तो ये भेद पर्यायगत भेद है, लेकिन पर्याय में भेद होने के कारण किसी जीव को अपन श्रेष्ठ अथवा कनिष्ठ ना समझे, क्योंकि उसमें अनुश्रुत रूप से एक चेतन स्वरूप जीवत्वता सभी में एक जैसा है, सतरूप से, द्रव्य रूप से, इसलिए उस दृष्टि से सभी जीव समान है। लेकिन अभी मार्गणास्थान, जीव समास इत्यादि के रूप से जो भेद किया जा रहा है अथवा किया गया, ये सब कर्मगत और पर्यायगत भेद है, ऐसा कहा जाएगा क्या? बिल्कुल ठीक गुरुदेव, क्योंकि ये कर्मगत, क्योंकि ये संसारी जीव की संसारी अवस्था या किसी भी जीव द्रव्य की संसारी अवस्था सिर्फ और सिर्फ कर्मगत ही है। बिना कर्म की ये अवस्था हो ही नहीं सकती है। और जब इस कर्म को छोड़ देंगे तभी तो जाकर के शुद्ध द्रव्य की जो शुद्धता है वो प्रकट हो जाएगी। जी चलिए, बहुत बढ़िया। ये बीच बीच में थोड़ा सा सब लोग जो हम पढ़ते जा रहे हैं उसको वापस इसके साथ में करना क्या है वो भी महाराज जी हमको बता रहे हैं, सबको याद रखना है। इसलिए समय हमारे पास बहुत कम है, तो सिर्फ इसमें अटकना नहीं है। आगे समय सार, प्रवचन सार, रयन सार, नियम सार, ये सबको पढ़ना है। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? अरे मैं सिर्फ पढ़ने की बात कर रहा हूँ, आचरण बाद में, पहले पढ़ना तो है कि नहीं है? बिल्कुल पढ़ना है। किसी को मरण कंडिका पढ़ना है, किसी को भगवती आराधना पढ़ना है। इसीलिए जल्दी जल्दी गोमट सार में आगे बढ़ो। अगर 1 महीने पहले जो पढ़ा हुआ अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर आगे बढ़ने के लिए बहुत विशुद्धि की जरूरत है, ये समझ लेना, ठीक है ना? क्योंकि जितने संक्लेश परिणाम हमारे होते हैं उतनी ही विशुद्धि कम होती है, क्षयोपशम कम हो जाता है। जैसे विशुद्धि बढ़ती है क्षयोपशम अच्छा होता है। जिनको जिनको लगता है मुझे याद नहीं रहता है, बिल्कुल आराधना करना शुरू कर लो सरस्वती माता की, जिनवानी की, और बार बार पढ़ो, विशुद्धि को बढ़ाओ, राग द्वेष को कम करो, बाकी चीजों में अपना उपयोग कम करो, हटाओ। बस हो गया, आज सब्जी कौन सी बनी और कौन से बनने वाली है मुझे पूछ करके नहीं बनाई है, बस हो गया। पूरी जिंदगी सब्जी बनाई है, भोजन ही बनाया है। बेटे मुझे अभी नहीं पूछते, बहू मुझे नहीं पूछती, अच्छी बात है ना, आपको अकेला छोड़ दिया, आप तो खुद की आत्मा का कल्याण कर लो, ठीक है? इसको अपॉर्चुनिटी, संधि मान लो, आपको अकेला छोड़ दिया जा रहा है। ज्यादा माथा पिच्ची भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, जो विषय यहाँ पर आ गया है। तो आचार्य भगवान हमें कह रहे हैं कि जिसके द्वारा, जिन विषयों के द्वारा जीव को परखा जाता है, संसारी जीव को समझा जाता है, जीव के अलग अलग पर्याय को समझा जाता है, वो मुख्यता से मार्गणा कही जाती है। और इन मार्गणाओं के नाम भी यहाँ पर उन्होंने दिए हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं, एक एक शब्द को समझ लेते हैं। गाथा आपके सामने है, 142 नंबर की गाथा। गई का अर्थ क्या होता है? गति। इंद्रियेषु, इंद्रिय मतलब इंद्रिय, नीचे चार्ट में देखिए बनाया दिया गया है। काय मतलब काय, इसका वर्णन और आगे मैं करूंगा, आज अगर समय मिला तो। आज समय शायद नहीं है, बट एक एक चीज को हम लोग पहले इनकी भूमिका बनाएंगे और फिर एक एक गति मार्गणा की डिटेल्स में, इंद्रिय मार्गणा की डिटेल्स में जाएंगे। इंद्रिय, काय, जोगे, देखो प्राकृत शब्द क्या आ रहा है? जोग मतलब यहां पर योग, ये शब्द आ गया। आगे वेद की अपेक्षा से जीव को समझना, परखना। कषायों की अपेक्षा जीव को समझना, अलग अलग प्रकार के कषाय की अपेक्षा। फिर नाणे, अलग अलग प्रकार के ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सभी प्रकार के ज्ञानों के द्वारा जीव को समझना। आगे संयम, संयम, असंयम के, देखो संयम के भेदों की जब चर्चा चलती है, अभी आप तो सब लोगों को ये समझ में आएगा आगे। संयम के भेदों की चर्चा जब करते हुए तो संयम के 5 भेद बताए जाते हैं, किंतु संयम मार्गणा का जब चर्चा चलेगी तो वहां पर उसके 7 भेद किए जाएंगे। संयम के 5 भेद, संयम मार्गणा के 7 भेद। क्यों? क्योंकि साक्षात संयम का आचरण करना 5 तरीके से है।
किंतु संयम संबंधी विषय कितने हैं? 7 विषय है। तो उन विषयों को ही मार्गणा कहा गया है। इसीलिए मार्गणा में 7 भेद होते हैं और साक्षात संयम के 5 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयम के बाद में आएगा दंसन। दंसन मतलब दर्शन। यहां पर मुख्यता से दर्शन का अर्थ क्या लेना है? यहां पर चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन आदि जो दर्शन है उनकी चर्चा यहां पर चलेगी। उसके बाद में है लेस्सा। लेस्सा मतलब लेश्या। लेश्याओं की अपेक्षा शुभ लेश्या, अशुभ लेश्या, इनकी अपेक्षा से इसमें फिर हम लोग आयु कर्म की विधि को भी देखेंगे। त्रिभागी किस प्रकार से होती है इसकी चर्चा करेंगे। कौन सी आयु कहाँ बंधती है, कौन कौन से गुण स्थान में किस किस प्रकार के भाव करेंगे, मध्यांश कैसे होते हैं, गति कैसे बनती है, आयु कैसे बंधती है, इनकी चर्चा पूर्ण यहाँ पर लेश्या मार्गणा में होगी। बड़ा सुंदर विषय यहाँ पर आगे आने वाला है। आगे है भव्य। भव्या मतलब भव्य। भव्यत्व और अभवत्व की बात जो है वो इस मार्गणा के अंतर्गत की जाएगी। उसकी अपेक्षा से जीवों को जाना जाएगा। आगे है सम्मत। सम्मत मतलब सम्यक्त्व। सम्यक्त्व के भेद कितने हैं? 3 प्रकार के सम्यक्त्व होते हैं, क्षायिक, औपशमिक और क्षायोपशमिक। किंतु सम्यक्त्व मार्गणा के भेद कितने हैं? 6। क्योंकि जहां पर सम्यक्त्व नहीं है, जहां पर मिश्र सम्यक्त्व है और जहां पर सम्यक्त्व से गिर गए हो, ऐसे 3 भेद भी उसमें, मतलब जिन विषयों के द्वारा सम्यक्त्व को जानोगे उसके भेद अलग और सम्यक्त्व के भेद अलग। भव्या सम्मत सन्नी। सन्नी मतलब संगीपना। मन सहित और मन रहित कैसे जीव होते हैं उनकी अपेक्षा से जीव का वर्णन। और अंतिम आएगा आहार मार्गणा, अर्थात जीव कब आहारक होता है, कब नो कर्म वर्गणा को ग्रहण करता है और कब कार्बन वर्गणा को ग्रहण करता है। इन सब चीजों का वर्णन आहार मार्गणा के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो आज से अब यहां से आगे एक एक मार्गणा की चर्चा चालू हो जाएगी। किंतु उन मार्गणा की चर्चा शुरू करने से पहले हम सभी मार्गणाओं का थोड़ा थोड़ा वर्णन, परिचय पहले करके देंगे। उसके बाद में इन सभी 14 मार्गणा में से कोई मार्गणा सांतर मार्गणा है, कोई मार्गणा निरंतर मार्गणा है। अर्थ क्या होता है? सांतर का अर्थ होता है अंतर सहित। मतलब ऐसी भी मार्गणा है, ऐसे भी विषय है कि उन विषयों के द्वारा जीव कभी कभी उस विषय में नहीं रहते, नाना जीवों की अपेक्षा। जैसे उपशम सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व मार्गणा ये सांतर मार्गणा कही गई है। किसकी अपेक्षा से? उपशम की अपेक्षा से। तो 8 मार्गणा जो है वो सांतर मार्गणा है। तो उपशम की अपेक्षा से जब देखा जाता है तो क्या नाना जीवों की अपेक्षा देखेंगे तो तीनों कालों में कभी ऐसा समय भी आता है क्या कि जब उपशम सम्यक्त्व के बिना भी जीव रहते हैं, मतलब उपशम सम्यक्त्व को धारण किया हुआ एक भी जीव नहीं रहता? आचार्य कहते हैं हाँ, ऐसा भी समय रहता है कि उस समय में कोई भी जीव क्षयिक सम्यक दृष्टि है, क्षयोपशमिक है, किंतु औपशमिक सम्यक दृष्टि नहीं होता। ऐसे अलग अलग मार्गणा है। वैक्रयिक मिश्र मार्गणा है, आहारक काय मार्गणा है, आहारक मिश्र काय, आहारक मिश्र योग मार्गणा है। तो इस प्रकार से कुछ कुछ मार्गणा ऐसी होती है कि जिनमें कभी जीव नहीं होते, उनका अंतराल पाया जाता है, उसे सांतर मार्गणा कहते हैं। और उनको छोड़ करके जो बाकी मार्गणा है वो बाकी मार्गणाएं निरंतर मार्गणा है, अर्थात नाना जीवों की अपेक्षा तीनों कालों में कभी भी आप कोई न कोई जीव उस मार्गणा में उस विषय की अपेक्षा से हमेशा पाए जाएंगे। जब मैं 8 शब्द लगाया, 8 सांतर मार्गणा, तब 14 के जो उत्तर भेद होते हैं उनकी अपेक्षा से 8, ऐसा समझ लेना। ठीक है, तो खैर इस प्रकार से ये वर्णन चालू होगा। आज हमारा समय जो है वो पूर्ण हो गया है। आज के समय को, आज के स्वाध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। कल से आगे वर्णन चालू करेंगे मार्गणा महाधिकार का। एक एक मार्गणा का हम लोग स्वरूप समझते जाएंगे। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। आचार्य भगवान का दर्शन सब लोग कर लीजिएगा। यहाँ से मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। जय हो ज्ञान योगी आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महामुनिराज की जय। नमोस्तु 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 भगवान। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को बहुत। साक्षात सरस्वती